सम्मानित शिक्षक साथियों, मित्रों, जैसा कि आपको पहले से विदित था कि 2 दिसंबर से विधानसभा घेराव और जेल भरो आंदोलन का प्रस्ताव था। उसी क्रम में 2 दिसंबर से विधानसभा का घेराव बड़े जोर शोर से किया गया। वहाँ पर बड़ी बुलंदियों से नारे लगे, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुल्म वहीं पर होते हैं, खामोश जहाँ पर रहते हैं। मित्रों, खामोशी तोड़िए। ये नारे बड़ी बुलंदी के साथ विधान भवन की दीवारों से टकरा करके उनकी प्रतिध्वनि शिक्षकों तक पुनः आ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि इन नारों की गूंज सुनने वाला कौन है। जब आपने विधान भवन के अंदर विधान परिषद में प्रबंधक प्रतिनिधि के रूप में आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, तो आप नारे चिल्लाते रहिए, खूब जोर शोर से लगाइए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन इसको गहराई से सुनने वाला कौन है। यहाँ स्थिति यह है कि अब विधान परिषद के अंदर 8 में से केवल एकमात्र शिक्षक विधायक श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी ही हैं आपकी आवाज़ को सुनने वाले। बाकी शेष जो हैं वो प्रबंधकों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और आपने उनको चुना है। वो प्रबंधकों की बात उठाएंगे, आपकी बात नहीं उठाएंगे। इसलिए अब विधान परिषद में आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब पॉलिसी मेकर ही प्रबंधक के रूप में विधान परिषद में बैठा है, तो आप आवाज़ उठाते रहिए। अब सेवा सुरक्षा पर विधान परिषद में बात कैसे होगी। रॉयल होटल में क्रांतिकारी शिक्षकों को संबोधित करते हुए माननीय विधायक श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने कहा, हमारे शिक्षक शिक्षकों के संगठन के प्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं, वो दलीय प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं और वो प्रबंधक के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद के अंदर काम करते हैं। जब यह स्थिति रहेगी तो आपकी समस्याएं कैसे हल होंगी। आपके सम्मुख एक हम ये चित्र डाल रहे हैं, आप देखिए। संगठन पूरी शक्ति के साथ अपर मुख्य सचिव जिनके पास शिक्षा का पूरा जिम्मा है, दीपक कुमार जी से वार्ता कर रहे हैं। उस वार्ता के दौरान मात्र वर्तमान में केवल एक विधायक हैं, श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, बाकी 2 निवर्तमान विधायक हैं। अब ऐसी स्थिति में उनसे जब बात हो रही है, उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाई गई चयन बोर्ड की धारा 12, 18, 21। जैसा कि आप जानते हैं, 12 शिक्षकों की पदोन्नति की है कि पदोन्नत हो जाए तो उनको वेतन दिया जाए। 18 प्रधानाचार्य की पदोन्नति है कि अगर पदोन्नत हो जाती है प्रधानाचार्य पद पर तो उसमें भी वेतन दिया जाए। और धारा 21 सेवा सुरक्षा की धारा है कि चयन बोर्ड के चेयरमैन की अनुमति के बिना एक भी पैसा आपका नहीं काटा जा सकता। अगर कुछ भी कमी हो रही है तो पूर्वानुमोदन बहुत आवश्यक है। लेकिन आज ये तीनों धाराएं समाप्त हो गई हैं। इन जब धाराओं की पुनर्जागरण के लिए दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव से जब वार्ता की गई तो उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि हम इसको पुनः
शिक्षा सेवा आयोग में जोड़ेंगे। अब ये तो समय बताएगा। जब एक विधायक इधर कह रहे हैं, हो सकता है वहाँ 5 विधायक कहें कि नहीं, प्रबंधकों के हाथ मजबूत कीजिए, हम देख रेख करेंगे, हम सीधे उन्हें सस्पेंड करेंगे तो और बेहतर कार्य होगा। तो आप जानते हो बहुमत का युग है। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो जब बहुमत विधान परिषद में दूसरे लोगों का है तो आपकी आवाज़ कितनी सुनी जाएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन वहीं पर चर्चा करते हुए माननीय विधायक श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने यह बात फिर कही, अध्यापकों को, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को याद दिलाते हुए कि 2026 का समय फिर आ रहा है जहां पर 6 शिक्षक विधायक विधान परिषद में चुने जाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने सक्रिय संगठन के साथियों को चुन करके यहाँ पर भेजिए और आपके पक्ष में नियम बनेंगे। और वो जो हैं वह हैं आपके सम्मुख क्षेत्र हैं लखनऊ, वाराणसी, आगरा, बरेली मुरादाबाद, गोरखपुर फैजाबाद और मेरठ। इन 6 स्थानों में शिक्षक विधायक 2026 में चुने जाने हैं। आप अभी से तैयारी रखिएगा और अपने जो प्रतिनिधि के रूप में आवें उन्हें ही चयनित करके विधान परिषद में भेजिए। तो इससे आपकी जीत होगी। अभी 2 विधान परिषद के चुनाव अभी आगे होने हैं, वो है कानपुर और इलाहाबाद। तो इनमें अगर 6 में आप 6 सीटें आप निकाल लेते हैं, आपके शिक्षक प्रतिनिधि ही विधायक बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ वहाँ पर गूंजेगी और इनके स्थान पर पुनः आप प्रबंधकों को फिर से चुन लेते हैं शिक्षक विधायक के रूप में, तो फिर आप उनसे अपेक्षा और आशा न कीजिएगा। आपके सम्मुख पेंशन से अधिक महत्वपूर्ण है अनुदान। आपको वेतन नहीं मिलता, यहाँ ये भी गौर कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आपको वेतन नहीं मिलता, आपको ग्रांट मिलती है। आपका विद्यालय ग्रांट इन एड में है, सहायता के लिए अनुदान मिलती है। अनुदान का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ दी जाने वाली सरकारी सहायता ही है। तो अब अगर वो शर्तें, वो प्रतिबंध कुछ समाप्त हो रहे हैं तो आपकी ग्रांट समाप्त हो जाएगी, और ग्रांट समाप्त हो जाएगी तो आपका वेतन अवरुद्ध हो गया। ये तो बहुत आसान है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा देना न देना ये सरकार का विचारणीय बिंदु है। सरकार चाहे तो देती रहे और न चाहे तो न भी दे। तो इन परिस्थितियों में आपको विचार करते हुए शिक्षक संगठन की राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। और जो सक्रिय हैं, वार्ता तो हो रही है, आप भले सारे काम रिश्वत के बल से करा लो, जो भी आपके कार्य हैं वो पैसे के बल पर हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन ग्रांट इन एड जाने लगेगी उस दिन आप पैसे के बल पर कोई भी कार्य नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये किसी के वश का नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में आप जात पात, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके
शिक्षक प्रतिनिधियों पर ही भरोसा जताते हुए अपनी अगली रणनीति तय कीजिए। अन्य स्थानों में आप चाहे जो कीजिए, लेकिन जहाँ रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है वहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एड ही सब कुछ है और एड अनुदान ये किसी की कृपा पर है। अगर उनकी कृपा नहीं है तो फिर आपकी सेवा चलती रहेगी, वेतन नहीं मिलेगा। ये कुचक्र बहुत पहले से चल रहा है। कानपुर के एक विधान परिषद सदस्य ने अपने विद्यालय तोड़ने का कुचक्र किया था। संगठन ने बहुत उस पर आपत्ति जताई। वो विद्यालय तोड़ करके वहाँ बढ़िया एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे और वहाँ प्रवेश 11 से बंद कर दिए। यही संगठन ने देखा है। आप भी पूछ लीजिए, सर्च कर लीजिए। और इसके बाद में वहाँ 35 लेक्चरर अधिक हो गए, सरप्लस हो गए। उन्होंने कहा इनका ट्रांसफ़र कीजिए, दूसरी जगह भेजिए। तो जब विद्यालय तोड़ोगे तो ये जाएंगे कहाँ? तो अंत में संगठन लड़ा और उनको यथावत ये रहा कि जब तक ये रहेंगे तब तक इनका वेतन यहीं से निकलता रहेगा। भविष्य में जब वो छात्र ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर प्रवक्ता पद समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये स्थितियाँ हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी बहुमूल्य स्थान को हम जो है बड़े अच्छे मॉल में, कॉम्प्लेक्स में और उनको कॉमर्शियल ढंग से प्रयोग करें, क्योंकि वो संपत्ति तो उनकी है। तो इन विषम परिस्थितियों में आप सजग रहें, सावधान रहें। हम वहाँ धरने में भी रहे हैं, विधानसभा के घेराव में भी रहे हैं। हमने देखा है, समझा है। आपके सम्मुख जो हमने समझा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगे कि हम सही कह रहे हैं तो इसको लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।